तबस्सुम उर्दू चैनल में आपका उस्ताद तारिक तबस्सुम आपके सामने हाजिर है। और आज हम सेकंड ईयर क्लास का एक ग्रामर का मुश्किल टॉपिक असूल मुताबिकत पढ़ने जा रहे हैं। ये वो टॉपिक है असूल मुताबिकत जिसके बारे में तालिब इल्म हमेशा परेशान रहते हैं और उनको इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या करना है और ये असूल मुताबिकत क्या चीज़ है। तो आज इंशाअल्लाह ताला इस लेक्चर के बाद आपकी ये मुश्किल आसान होने जा रही है। लेकिन अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही करें और बेल आइकन को प्रेस करें, इसकी वीडियोस को लाइक करें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो फ़ौरन पहुंचे। और इंशाल्लाह हम पूरी की पूरी किताब और पूरा सिलेबस अब साल अव्वल साल दुवम दोनों जमातों का आपके सामने ला रहे हैं और जल्द अज जल्द आप इसको सुन सकेंगे। वीडियो लेक्चर का फ़ायदा यह है कि आप जब चाहें जितनी बार चाहें इस लेक्चर को रिपीट करें, इसको फिर सुनें, जहाँ बारीकी नहीं समझ आ रही इसको बार बार पढ़ें, तो इंशाल्लाह आपके नंबर बहुत अच्छे होने जा रहे हैं जी। तो शुरू करते हैं असूल मुताबिकत। असूल मुताबिकत को समझने से पहले हम उर्दू जुमले की तरतीब को समझेंगे। उर्दू जुमले की तरतीब क्या होती है? उर्दू जुमले में सबसे पहले आता है फ़ाइल और इसके बाद मफ़ूल और तीसरे नंबर पर होता है फ़ेल। अब हम एक जुमला लिख लेते हैं मिसाल के तौर पर फ़ाइल के नीचे, जैसे लड़का, मफ़ूल है जी ख़त और फ़ेल है पढ़ता है। दूसरी मिसाल में हम देखते हैं कि लड़के ने किताब पढ़ी। तो ये दोनों मिसालों में आप जो फेल की हालत है उसे अगर आप गौर करें तो दोनों में बदल रही है। यहाँ पे पढ़ता है लड़का के मुताबिक बदला, यानी ये फेल हमारा फाइल के मुताबिक बना, फाइल के मुताबिक। ये फेल पढ़ी, हम गौर करें तो लड़के ने किताब पढ़ी, तो ये हमारा फेल किताब के मुताबिक यानी उसके मफूल के मुताबिक बन रहा है। तो दोनों जुमलों के अंदर फेल की मुताबिकत मुख्तलिफ है। यही चीज़ असूल मुताबिकत होती है। यानी ये कोई अजीब सी बात नहीं है, बल्कि सादा सी बात है कि फेल की हालत का बदलना कहाँ वो अपने फ़ाइल के मुताबिक बदल रहा है और कहाँ वो अपने मफूल के मुताबिक बदल रहा है, इसको कहते हैं असूल मुताबिकत। तो अब इसके कुछ कवानीन हैं, इनको हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि कब फ़ाइल के मुताबिक फेल बदलता है। तो फाइल के मुताबिक फेल वहां बदलेगा जिस वक्त हमारे फाइल के बाद, फाइल के साथ आगे, मफूल के दरमियान यहां पर कोई भी हरफ रब्त नहीं आ रहा, किसी भी किस्म का कोई हरफ जार या हरफ अत्फ या कोई भी हर्फ नहीं आ रहा। तो उस शक्ल में हमारा जो फेल होता है वो फाइल के मुताबिक बदल जाता है। जैसे कि हमने पहली मिसाल में देखा है कि लड़का और आगे किताब लिख लें तो भी पढ़ता है होगा। यहां आप किताब की जगह खत लिख लें तो भी पढ़ता है होगा। लड़का किताबें लगा दें तो भी पढ़ता है होगा। तो हर शक्ल में लड़का के बाद चूंकि हरफ रब्त कोई नहीं है, लिहाजा जो मर्जी है यहाँ पे मफूल आता रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना, हमारा फेल अपने फाइल के मुताबिक ही रहेगा। अब दूसरा कानून पढ़ते हैं कि किस जगह पर जाकर मफूल के मुताबिक बदलेगा फेल। तो मफूल के मुताबिक वहां बदलेगा, मफूल के मुताबिक जिस वक्त हमारे फाइल के बाद दरमियान में हरफे रब्त एक ने आ जाएगा। फाइल ने, आगे मफूल आएगी, मफूल आएगा और उसके बाद फेल आएगा। तो अब जब ये ने का हर्फ यहाँ आना है तो इसकी वजह से हमारा जो फेल है ये मफूल के मुताबिक बदलेगा। मिसाल के तौर पर लड़के ने और आगे यहां लगा देंगे किताब तो पढ़ी कहेंगे। लड़के ने खत तो पढ़ा कहेंगे। लड़के ने खतूत तो पढ़े कहेंगे। तो जो भी इस जगह पर तब्दीली आती जाएगी
उसके मुताबिक फेल बदलता जाएगा। जबकि यहाँ पर जो मर्जी बदल लें, लड़कियाँ लड़कियों ने किताब, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे लड़कियाँ लगाएं लड़के लगाएं, जो भी लगाएं, आपका फेल मफूल के मुताबिक रहना है, क्योंकि ने आ गया है। तो अब इसको मैं एक साइंटिफिक मेथड के साथ भी समझाता हूँ अपनी क्लास के अंदर बच्चों को कि, और मैं ये कहता भी हूँ कि हमेशा उर्दू को साइंटिफिक तरीके से पढ़ें। उर्दू एक साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसे आप सिर्फ अदब ना समझें। जो तालिब इल्म इसे साइंसी तरीके से पढ़ेगा वही कामयाब होगा। तो यहाँ साइंटिफिक मेथड क्या है कि आप ये जो ने है, जैसा मैंने कहा ने, तो ने को आप ये नुक्ता हटा दें तो ये आपको एक एरो बनता हुआ दिखाई दे रहा है, सिंपल। और एरो का रुख किधर है? इधर। और आपका मफूल जो है वो किधर खड़ा हुआ है? इधर। और फाइल उधर। तो ने कह रहा है कि आप इस फेल को इधर वाले के बारे में बदलें, इसके मुताबिक बदलें, और इधर खड़ा हुआ है मफूल। तो ये साइंटिफिक मेथड है कि ने यानी एरो कह रहा है कि इधर फाइल है और इधर कौन है? मफूल है। तो ने कह रहा है कि आप इसको बदलें किसके मुताबिक? मफूल के मुताबिक। वेरी सिंपल, इसको ध्यान में रखिएगा, कभी भी आपका ये असूल गलत नहीं होगा। अब इसकी हम मिसालें में आपके सामने आ गई, जितनी मर्जी आप ने लगाते जाएं ये ऐसे ही बदलता जाएगा। एक तो ये बात वाज़ेह हो गई कि किस शक्ल में फाइल और किस शक्ल में मफूल के मुताबिक फेल ने बदलना है। अब अगली बात कि मफूल हो या फाइल हो, दोनों, मफूल या फाइल, बल्कि पहले फाइल लिखें, पहले फाइल आता है और फिर मफूल आता है। मफूल इधर है और फाइल इधर है और मफूल यहाँ है। ये दोनों जो हैं इनकी चार चार हालतें होती हैं। हालतें क्या? हालत है इनकी, नंबर 1, इनकी चार हालतें। यहाँ हेडिंग बना लें कि इन सब की हालतें चार हैं। वो क्या है? वाहिद मुजक्कर पहली हालत है, वाहिद मुजक्कर यानी लड़का। जमा मुजक्कर यानी लड़के। वाहिद मुअन्नस यानी लड़की। और जमा मुअन्नस यानी लड़कियां। तो ये चार हालतें आपके फाइल की भी होती हैं और यही चारों हालतें आपके मफूल की होती हैं। तो जिस शक्ल का फाइल होगा उसी शक्ल का आगे उसका फेल होगा। ये एक कानून बना लें। कानून, ये दूसरा रूल, पहला रूल था हमारा कि कब फाइल के मुताबिक बदलेगा, दूसरा रूल था कब मफूल के मुताबिक, और तीसरा रूल ये है कि चार हालतें उसकी क्या हैं। तो जिस हालत का फाइल या मफूल होगा वैसा ही फेल होगा। ये हमारा तीसरा कानून हालतों का कानून बन गया कि जिसमें उसके मुताबिक बदलेगा। अब अगर लड़का है तो आगे हम फेल भी पढ़ता लगा देंगे, लड़के हैं तो पढ़ते लगा देंगे, लड़की है तो पढ़ती लगा देंगे। तो हर एक के मुताबिक चार हालतों पे लगाएंगे। इसी तरह मफूल, उसने एक किताब पढ़ी, किताबें पढ़ी, उसने खत पढ़ा, खतूत पढ़े, तो जो शक्ल होगी उसके मुताबिक बदलेंगे। 3 कवानीन हो गए जी हमारे। कानून नंबर 4, कसरत इस्तेमाल का कानून है। चौथा है जी क्या? कसरत इस्तेमाल। कसरत इस्तेमाल का कानून यह है कि कुछ फाइल कसरत इस्तेमाल से, या मफूल भी हो सकते हैं, कुछ फाइल या मफूल कसरत इस्तेमाल से एक समझे जाते हैं। तो उनका फेल भी वाहिद होगा, जमा नहीं होगा। मसलन वो क्या है जी? वो है जी घोड़ा गाड़ी। फर्ज करें तो घोड़ा गाड़ी को हम वाहिद इस्तेमाल करेंगे, कहाँ खड़ी है कहेंगे, खड़ी है नहीं कहेंगे। इसी तरह शलवार कमीज कसरत इस्तेमाल से ये एक समझा जाता है, और इसको भी इस्त्री हो रही कहेंगे, इस्त्री हो रही है नहीं कहेंगे। इसी तरीके से कलम दवात कहाँ रखी है, कलम दवात कहाँ रखी है इस्तेमाल होगा, ना कि रखी हैं इस्तेमाल होगा। तो ये कसरत इस्तेमाल का कानून आ गया आपके सामने। तो इसी तरीके से आपने इसका फेल इस्तेमाल करना है, इस बात को याद रखना है। 5वां कानून, और ये एक एक करके सारे कानून अपने पास लिखते जाएं, इसको महफूज करते जाएं। कानून नंबर 5 ये है इस्म जमा
इस्म जमा का कानून क्या है? इस्म जमा का फेल वाहिद होता है। इस्म जमा क्या है जी? इस्म जमा होता है जैसे जमात है, तो जमात हालांकि देखने में तो ज्यादा है, लेकिन जमात हम हमेशा क्या कहेंगे? खड़ी हो गई। इसी तरह लश्कर इस्म जमा है, तो लश्कर भी ज्यादा से बनता है, लेकिन लश्कर आ रहा है, ये भी वाहिद इस्तेमाल हुआ फेल। यानी कि इस्म जमा जितने भी होंगे, लश्कर है, जमात है, फौज है, रेवड़ है, ये सब के सब जो होंगे इनका फेल वाहिद इस्तेमाल होगा। कानून नंबर 6, छठा कानून है एतरामन वाहिद फाइल। जब कोई एक फाइल होगा लेकिन उसका एहतराम किया जाएगा, तो एहतरामन वाहिद फाइल का फेल जमा होगा। यानी है वो एक, लेकिन उसका फेल जमा इस्तेमाल करना है। कैसे? वालिद साहिब अखबार पढ़ रहे हैं। आप देखें, वालिद साहिब एक हैं, लेकिन हम उनका फेल क्या ला रहे हैं? जमा ला रहे हैं। तो ये कानून है कि एक फाइल है, लेकिन जब हम उसको इदराम दे रहे हैं तो उसका जो फेल होगा वो जमा इस्तेमाल होगा। सातवां कानून ये है कि एक से ज्यादा फाइल आ गए और उनमें से एक जो है वो मुज़क्कर है और एक मुन्नस है, तो अब क्या होगा? इस शक्ल में उसका जो फेल है वो जमा मुज़क्कर हो जाएगा, ना कि जमा मुन्नस, बल्कि मुज़क्कर का सीगा हावी होना है। जैसे लड़का और लड़की बाजार गए कहेंगे, या जाते हैं कहेंगे, गई नहीं कहेंगे। तो आठवां हमारा कानून है जमा मुन्नस का कानून। जमा मुन्नस के अंदर 2 हिस्से हैं। इसका पहला हिस्सा ये है, अलिफ जुज कह लें, कि जमा मुन्नस के बारे में जब कोई दूसरा बात करेगा तो इनका फेल जमा मुन्नस ही होगा। जैसे हम किसी और ने कहा, जैसे वालिद साहब ने कहा लड़कियां बाजार जा रही हैं, तो ये जमा मुन्नस का सीगा है, जा रही हैं। लेकिन कानून नंबर 2 इसका जो बेजुज है उसके मुताबिक जमा मुन्नस जब अपने बारे में खुद बात करेंगी तो इनका फेल जमा मुज़क्कर हो जाएगा। अब ये इसकी खास बात है। जैसे लड़कियों ने कहा, खुद अपने बारे में कह रही हैं, लड़कियों ने कहा हम बाजार जा रहे हैं, तो ये इसका फर्क है। इसको इसी तरह से समझना है और इसी तरह से इसको लिखना है। और अब 9वां कानून हमारा जो इसका आखिरी हमारा कानून है, उसके मुताबिक एक से ज्यादा मफूल अगर आ जाते हैं, कानून नंबर 9, एक से ज्यादा मफूल अगर आ जाएं तो इस शक्ल में क्या होगा? आखिरी मफूल के मुताबिक फेल बदलेगा। जैसे उसका घर, कोठी, कार और जायदाद बिक गई। ठीक है जी, तो आखिरी है जायदाद, तो बिक गई हो गया। अगर यहां कार के बाद सब आ जाए तब भी आखिरी के बारे में ही फैसला होगा, जायदाद बिक गई ही कहेंगे। लेकिन अगर यहां सब कुछ आ जाए, सब कुछ,
तो इस शक्ल में सब कुछ बिक गया हो जाएगा, यानी वाहिद मुज़क्कर का सीगा इस्तेमाल होगा। तो ये थे जी बुनियादी तौर पर चंद असूल मुताबिकत के कवानीन। अगर आपने इनको गौर से पढ़ लिया है और समझ लिया है तो इंशाल्लाह इसमें से किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन MCQ की शक्ल में आता है तो आप उसका जवाब सही देंगे। शर्त यह है कि आप इन तमाम असूल व ज़वाबित को बारीकी के साथ, ध्यान के साथ पढ़ लें और बार बार इस लेक्चर को सुन लें, तो इंशाल्लाह ये आपको भूलेगा नहीं। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर करते हैं। अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।